साथियों, कलश स्थापन नवरात्रि का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कार्य होता है। कई बार अनजाने में कलश स्थापन में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, जैसे किस पात्र में कलश की स्थापना की जाए, कलश में कौन कौन सी वस्तुएं डाली जाएं, कलश का मुख किस दिशा में हो, कलश स्थापना वाली मिट्टी में कौन सी बीज मिलाएं, तथा अगर कुछ चीज़ों का अभाव है तो उसके स्थान पर कौन सी चीज़ प्रयोग की जाए। आज के इस वीडियो में हम कलश स्थापना की संपूर्ण विधि और आपके सभी प्रश्नों के जवाब बताने वाले हैं। सबसे पहले आप उस स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर लें जहां पर आपको कलश की स्थापना करनी है और वहां बैठ जाएं। उसके बाद दाहिने हाथ से उस स्थान को स्पर्श करें और वहां पर थोड़ी सी मिट्टी डाल दें, या फिर आप किसी मिट्टी से बने पात्र में भी थोड़ी सी मिट्टी डालकर कलश की स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद उस मिट्टी को थोड़ा सा नमी देकर या थोड़ा सा पानी डालकर उस पर धान या जौ के बीज को डाल दें, अच्छे से मिला दें। ये ध्यान रहे कि जो भी बीज है धान या जौ का, उसमें अंकुरित होने की क्षमता हो। और फिर उसके ऊपर तांबे या मिट्टी के पात्र का कलश रखें। उसके बाद कलश में थोड़ा सा गंगा जल डालें और फिर शुद्ध जल से उसे भर लें। उसके बाद उसमें चंदन, यदि चंदन नहीं है तो गांठ वाली हल्दी डालें, थोड़ा सा अक्षत अर्थात चावल, फिर दूब डालें। उसके बाद पंचपल्लव अर्थात आम के 5 पत्ते जो हैं वो हरे होने चाहिए। उन पत्तों पर रोली से टीका कर लें और फिर उन्हें कलश में डाल दें। फिर कलश में थोड़ा सा कुशा डालें, फिर सुपारी डालें, सप्तमृत्तिका डालें। सप्तमृत्तिका अर्थात 7 स्थानों की मिट्टी। यदि ये मिट्टी आपके पास नहीं है तो कलश के नीचे से थोड़ी सी मिट्टी उठा करके उसे कलश में डाल दें। उसके बाद कलश में सिक्का डालें। सिक्का डालने के बाद कलश के ऊपरी भाग में कलावा बांध दें, अर्थात रक्षा सूत्र आपके पास होगा, उस रक्षा सूत्र को कलश के ऊपरी भाग में बांध दें। फिर पूर्ण पात्र यानी कि अन्न से भरा हुआ जो पात्र होता है जिसे कलश के ऊपर रखा जाता है, उसे रख दें और उसके ऊपर नारियल रख दें। और नारियल की जो दिशा है वो नारियल का जो मुख्य भाग होता है, अर्थात जो 3 छिद्रों वाला भाग है, उसे जो भी कलश की स्थापना कर रहा है उसकी तरफ होना चाहिए। उसके बाद हाथ में अक्षत लेकर कई देवताओं का आवाहन करते हुए कलश पर छोड़ दें। उसके बाद अपने मन में विचार करें कि जितने भी देवताओं का आवाहन किया गया है वो यहाँ आकर के विराजें और 9 दिनों तक हम उन्हें जो भी पूजन दे रहे हैं उसे वो ग्रहण करें। बस अब आपका कलश स्थापन संपन्न हो चुका है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और भक्ति सागर को ऐसे ही जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें। जय माता दी।